हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा के फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। ऑलरेडी ठीक इसकी पहली वाली वीडियो में एक एक करके हमने जावा के मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर कर लिया है और अब जो हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा जावा का फाइल हैंडलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एग्जैक्टली ये फाइल हैंडलिंग होता क्या है और फाइल हैंडलिंग का क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए, फाइल हैंडलिंग बेसिकली है क्या। अभी तक जो भी हमने जावा के प्रोग्राम लिखे हैं, जो भी जावा के प्रोग्राम हमने लिखे होंगे, चाहे जितने भी प्रोग्राम्स हमने लिखे होंगे, हमने क्या किया होता है, हम जावा का प्रोग्राम लिखते हैं, उसको कंपाइल करते हैं, उसको रन करते हैं और रन करने के बाद जब हम उसको एक बार बंद कर देते हैं, चाहे वो कोई सा भी आईडीई हो आपका, चाहे वो एक्लिप्स हो, चाहे वो आपका आप कमांड प्रॉम्प्ट से रन करते हो, चाहे दुनिया में कोई भी आप आईडीई यूज करते हो, तो जब आप जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करके उसको रन करते हैं और रन करने के बाद जैसे उसे एक बार क्लोज कर देते हैं और दोबारा से जब आप उस प्रोग्राम को रन करेंगे तो जो पहले का आउटपुट था, क्या वो आउटपुट आपका स्टोर रहता है? नहीं, वो जो आउटपुट है आपका खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका प्रोग्राम जो है वो जो रन करता है वो किस पे रन करता है? रैम पे, यानी कि आपके प्राइमरी स्टोरेज पे। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि आपका जो प्रोग्राम होता है वो प्राइमरी मेमोरी पे रन होता है। और प्राइमरी मेमोरी किस तरह की मेमोरी होती है? इट्स अ काइंड ऑफ वोलाटाइल टाइप ऑफ मेमोरी। और वोलाटाइल टाइप ऑफ मेमोरी में क्या होता है? वोलाटाइल मेमोरी में ये होता है कि जब तक आपका प्रोग्राम रन कर रहा है तब तक उसमें जो भी कुछ हो रहा है वो रिकॉर्डेड होगा। जैसे ही आपका प्रोग्राम एक बार क्लोज हो जाता है सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। दिस इज व्हाट अभी तक का कॉन्सेप्ट। यानी कि हम प्रोग्राम लिखते थे, प्रोग्राम को लिखने के बाद उसको हम कंपाइल करके जब रन करते थे तो कंपाइल करके रन करने के बाद जो भी आउटपुट होता था वो आउटपुट क्या होता था? खत्म हो जाता था। ठीक है, यानी आउटपुट आपका खत्म हो जाता था। आउटपुट आप जो भी आपने प्रोग्राम से आउटपुट लिया था, क्या उसको आप दोबारा पा सकते थे? नहीं पा सकते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बैंक के भी प्रोग्राम्स ऐसे बनने लगे कि आज जो आपने काम किया कल नहीं उसको मतलब हम पा सकते हैं या उसको हम नहीं देख सकते हमने क्या किया था, तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसे ही बेसिकली होता क्या है कि फाइल हैंडलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, अपने डेटा को, यानी कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद जो भी डेटा हमारा क्रिएट हुआ उस डेटा को हम क्या करते हैं, एज अ फाइल स्टोर करके रखते हैं। व्हाट? एज अ फाइल। जैसे एमएस वर्ड की एक फाइल होती है ना, एमएस एक्सेल की एक फाइल होती है, पावर पॉइंट की एक फाइल होती है, नोटपैड की एक फाइल होती है। आप एक फाइल बनाते हैं, उसमें जो भी टाइप करते हैं उसको स्टोर करते हैं और सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट अब हम करेंगे। जैसे कि आपने एक मान लीजिए एमएस वर्ड की एक फाइल ओपन की, आपने उसमें बहुत कुछ टाइप किया लेकिन आपने उसको सेव नहीं किया, तो अब जब दोबारा आप उस एमएस वर्ड की फाइल को मतलब खोजेंगे तो क्या वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप उसे खोल के टाइप कर रहे थे वो सारा चीज कहाँ हो रहा था? रैम में हो रहा था। ठीक है, लेकिन आपने उसको बंद कर दिया बिना सेव किए हुए तो वो रैम में ही रह गया। और चूंकि एक रैम जो है वो वोलाटाइल टाइप ऑफ मेमोरी होती है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, डेटा उसका खत्म हो जाएगा। तो आपका क्या काम बचता है? आपका काम ये बचता है कि अब आप जब वो फाइल बनाते हैं उसको सेव कर लीजिए ताकि वो हमेशा के लिए परमानेंटली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। किसमें स्टोर हो जाए? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है? ये वो डिवाइसेस होती है जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, जिसको आप कभी भी बाद में ओपन करके देख सकते हैं कि उस फाइल में क्या लिखा हुआ था, क्या नहीं था। उसमें नई चीजों को ऐड कर सकते हैं डेटा में, और मान लीजिए कुछ मॉडिफिकेशंस करने हो, मॉडिफिकेशंस भी आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो दिस इज द यूज ऑफ व्हाट? फाइल हैंडलिंग। यानी कि अब हम अपने डेटा को, यानी कि प्रोग्राम के रन होने के पश्चात उसके बाद जो है जो हमारा डेटा बनता है उस डेटा को हम एज अ फाइल, यानी आउटपुट को, एग्जैक्टली व्हाट? आउटपुट को हम एज अ फाइल अपने हार्ड डिस्क में एक फाइल के फॉर्म में सेव कर देंगे। फायदा ये होगा कि बाद में हम जब उसे देखना चाहेंगे कि उसमें हमारा क्या डेटा था तो हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग। और यही सारी चीजें मैंने अभी देखी यहाँ लिखी हुई हैं। अगर आप पढ़ेंगे कि वेन एवर वी रन जावा प्रोग्राम, जब कभी हम जावा प्रोग्राम रन करते हैं, इट इज एग्जीक्यूटेड इन रैम। तो ये कहाँ एग्जीक्यूट होता है? रैम में। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। And hence once we close Java and reopen it, the data that is the output is not saved। यानी डेटा जो होता है वो क्या होता है? सेव नहीं होता है। Till now we have used variables and arrays to store the data। यानी अभी तक हमने एरे को या वेरिएबल को यूज किया है डेटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन द डेटा इज लॉस्ट, यानी डेटा खत्म हो जाता है। ठीक है, डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है वेन एवर वेरिएबल गोज आउट ऑफ स्कोप, यानी जब वो वेरिएबल उसी प्रोग्राम में स्कोप से आउट हो जाता है, यानी उसका स्कोप खत्म हो जाता है, या जब प्रोग्राम क्या होता है, टर्मिनेट होता है। तो जब वेरिएबल टर्मिनेट हो जाएगा तो क्या होगा, आपका जो भी डेटा था वो क्या हो जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा। सेम वही दूसरा, इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यूजिंग वेरिएबल एंड एरे। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में, यानी कि आपके पास डेटा की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो आपको डेटा को हैंडल करने में, आपके डेटा को हैंडल करने में वेरिएबल्स और
एरेज जो है वो इनएफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है, नाउ हेंस टू ओवरकम दिस इशू, इसी इशू को ओवरकम करने के लिए वी यूज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। देखिए वही चीजें जो मैंने आपको शॉर्ट में पहले समझा दी, लाइक फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ठीक है, टू स्टोर डेटा परमानेंटली। हम हार्ड डिस्क का या फ्लॉपी डिस्क का यूज करते हैं ताकि डेटा हमारा क्या हो, परमानेंटली स्टोर हो जाए। इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस द डेटा इज स्टोर्ड इन फॉर्मेट ऑफ फाइल। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में हम जो भी कुछ सेव करते हैं वो एज अ फॉर्मेट ऑफ क्या होता है, फाइल सेव होता है। ठीक है, अब इसी से फाइल हैंडलिंग का डेफिनेशन बनता है कि स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा, यानी डेटा को स्टोर करना, डेटा को मैनेज करना, किसके कॉन्सेप्ट का यूज करके, यूजिंग फाइल्स, फाइल्स का यूज करके। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फाइल प्रोसेसिंग, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फाइल हैंडलिंग। यानी कि डेटा को एज अ फाइल स्टोर करना, मैनिपुलेट करना ही क्या कहलाता है, फाइल हैंडलिंग कहलाता है। तो आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा फाइल हैंडलिंग क्या है। इन द सिंपलेस्ट वर्ड वी कैन से कि अगर हम अपने आउटपुट को, यानी कि प्रोग्राम रन करने के बाद जो हमारा आउटपुट होता है, अगर उस आउटपुट को हम स्टोर करना चाहते हैं तो हमें उसको रैम से उठा के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी कि हार्ड डिस्क में डालना होगा, और जब हम हार्ड डिस्क के फॉर्म में डालेंगे तो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, अ फाइल। और इसी फाइल का जितना भी कैलकुलेशंस करेंगे, मैनिपुलेशंस करेंगे, ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फाइल हैंडलिंग। राइट, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ थियोरेटिकल टर्म है, इस पूरे लेक्चर में हम जैसे थियोरेटिकल टर्म्स को क्लियर करेंगे ताकि फाइल हैंडलिंग से आने वाले थियोरेटिकल टर्म्स को हम क्लियर कर सके। क्या कहता है स्ट्रीम, एक स्ट्रीम कॉन्सेप्ट होता है, व्हाट इज एग्जैक्टली स्ट्रीम। देखिए स्ट्रीम को समझना है तो बड़ा आसानी से समझिए कि जैसे मान लीजिए ये आपका वाटर का टैंक है, राइट, आपके घर में, आपके छत पे ऑब्वियसली बात है वाटर का टैंक होता है। ठीक है, और ये वाटर के टैंक से आपकी एक जो है, इसको पाइप के जरिए आपके घर में, घर तक क्या होती है, सप्लाई आती है। ठीक है, तो दिस इज एग्जैक्टली अ स्ट्रीम ऑफ पाइप्स, मतलब ये स्ट्रीम जो है वो एक स्ट्रीम बनता है, यानी पाइप का स्ट्रीम है जिससे आपको ये पानी क्या होता है, आपके डेस्टिनेशन तक, आपके किचन तक पहुंचता है। राइट, ठीक उसी तरीके से हमारा डेटा जो होता है वो फाइल्स में मौजूद होता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, डेटा हमारा फाइल्स में मौजूद होगा, और ये डेटा जो है वो आप अपने प्रोग्राम तक लेके आएंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली फाइल और प्रोग्राम के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता है, याद रखिएगा, कभी भी फाइल और प्रोग्राम डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते हैं। इनके बीच में जो ये फ्लो तय करता है, इनके बीच में जो ये स्ट्रीम मतलब जो फ्लो है, दैट हैपेंस यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, स्ट्रीम। यानी कि इन दोनों में जो इंटरेक्शन होता है, फाइल से, देखिए डेटा या तो फाइल से प्रोग्राम में जाए या प्रोग्राम से फाइल में जाए, दोनों तरफ से हो सकता है ना, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रीम। दिस हैपेंस, ये होता है किसका यूज करके, स्ट्रीम का यूज करके। पढ़ते हैं, ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि इन फाइल हैंडलिंग में इनपुट रेफर्स टू, यानी इनपुट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ डेटा इनटू अ प्रोग्राम, यानी कि जब हम प्रोग्राम में कुछ डालते हैं, फ्लो ऑफ डेटा इनटू अ प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि जब हमारे प्रोग्राम में कोई भी डेटा इनपुट होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इनपुट। राइट, जब भी कुछ आता है। नाउ आउटपुट मींस द फ्लो ऑफ डेटा आउट ऑफ प्रोग्राम, और प्रोग्राम से डेटा को कहीं आप भेजते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, आउटपुट। तो दिस इनकमिंग इज व्हाट, इनपुट, एंड दिस आउटगोइंग इज व्हाट, आउटपुट। ये दो चीजें हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, नाउ इनपुट टू ए प्रोग्राम में कम फ्रॉम कीबोर्ड, माउस, मेमोरी, डिस्क, किसी भी जगह से आ सकता है इनपुट। यानी कि देखिए कीबोर्ड से, माउस से, डिस्क मतलब हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, कहीं से भी डेटा जो है आपके प्रोग्राम में आ सकता है, एंड दिस विल बी व्हाट, इनपुट टू योर प्रोग्राम। करेक्ट, सिमिलरली आपके जावा प्रोग्राम जो है आपका, आपके इस इनपुट को मैनिपुलेट करके या जिस तरीके से भी चाहे स्क्रीन पे भेज सकता है, प्रिंटर को भेज सकता है, मेमोरी को भेज सकता है, और डिस्क में, हार्ड डिस्क में भी भेज सकता है। तो यहां तक जब आया, इनपुट हो गया, और जब सारी चीजें यहां जा रही हैं, तो दिस इज व्हाट, आउटपुट। Right? So whatever is coming into the file is input. Whatever coming into the file is input, and whatever going from file to other devices is called what? Output, or even files. Right? तो ये होता है concept of stream. Input जब होता है फाइल में, that happens using which one? Input stream. Okay? Clear हो गया? और now whatever goes from Java programs, it happens using which one? Output stream. So we have two stream, input stream and output stream. अगला ये जो स्लाइड है बिल्कुल इसी चीज को समझाता है कि स्ट्रीम इन जावा इज अ पाथ। यानी स्ट्रीम क्या होता है, जावा में एक पाथ होता है,
along which data flows, यानी कि जिसके जरिए डेटा क्या करता है, फ्लो करता है. It has a source and a destination. Obvious सी बात है, एक source और destination इसके पास होता है. A stream presents a uniform, easy to use object-oriented interface between the program and the input-output devices. यानी कि प्रोग्राम आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कैसे डेटा को गेट करेगा, कैसे डेटा को वहां स्टोर करेगा. All this happens with the concept of what? Stream. यहां देखिए, सोर्स है आपका, कहां गया डेटा, इनपुट स्ट्रीम में गया, और उसके बाद क्या, रीड्स डेटा इनटू द प्रोग्राम. यानी डेटा क्या होगा, रीड किया जाएगा प्रोग्राम में. ठीक है, वैसे ही आपका प्रोग्राम है. प्रोग्राम जब आउटपुट स्ट्रीम की बात करते हैं, इसका मतलब ये आउटपुट स्ट्रीम क्या करेगा, राइट्स डेटा टू डिजायर्ड लोकेशन. यानी कि आउट इनपुट स्ट्रीम मतलब आप फाइल से कुछ रीड करके प्रोग्राम में ला रहे हो. आउटपुट स्ट्रीम मतलब आप किस फाइल में कुछ क्या कर रहे हो, राइट कर रहे हो. तो फाइल में राइट करने का मतलब क्या हुआ, आप फाइल में कुछ कंटेंट, जैसे हम टाइप करते हैं, मान लीजिए मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है तो मैंने इसमें कुछ टाइप करके सेव किया होगा, इसका मतलब मैंने राइट किया इस फाइल में. तो इनपुट मींस इनपुट फ्रॉम फाइल, फाइल में जो लिखा हुआ है वो आप लेके आते हो प्रोग्राम में किसी भी वजह से. आउटपुट मींस राइटिंग समथिंग टू फाइल, यानी कि आप फाइल में क्या कर रहे हो, कुछ डाल रहे हो, कुछ राइट कर रहे हो. तो देयर आर टू मेजर कॉन्सेप्ट, यही सारी कहानी है, इसको ही समझना है. रीड फ्रॉम फाइल, जब भी आप फाइल से डेटा को रीड करते हो, दैट इज व्हाट, इनपुट स्ट्रीम. एंड राइट टू फाइल, यानी कि जब आप फाइल में कुछ डालते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, आउटपुट स्ट्रीम. यहां आउटपुट का मतलब ये नहीं होगा कि स्क्रीन पे आप शो कर रहे हैं, यहां बेसिकली फाइल हैंडलिंग है. तो या तो हम फाइल से इनपुट, फाइल को इनपुट देते हैं, या फाइल से आउटपुट लेते हैं, यही होता है. तो इनपुट फ्रॉम फाइल, ठीक है, यानी रीड फ्रॉम फाइल इज इनपुट स्ट्रीम. डेटा जब रीड कर रहे हैं इनपुट ले रहे हैं, और जब राइट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आउटपुट कर रहे हैं. तो देयर आर टू स्ट्रीम्स, इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम. तो ये है हमारा स्ट्रीम क्लास का पूरा एक तरह से कह सकते हैं स्ट्रक्चर, कि कैसे हमारा स्ट्रीम क्लास वर्क करता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं. तो चलिए पहले ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. क्या कहता है इस डेफिनेशन, तो java.io, आपने इसको बहुत यूज किया होगा, import java.io.star. यानी कि आपने शुरू में जब आपने जावा पढ़ना शुरू किया होगा तो उस समय आपने बफर रीडर क्लास को यूज किया होगा, और वो यूज करने के लिए इनपुट लेते हैं. बफर रीडर से हम क्या करते थे, इनपुट लेते थे, और इनपुट लेने के लिए आपने java.io.star किया. यानी कि ये नाम ही है, आईओ मतलब होता है इनपुट आउटपुट. तो यहाँ लिखा हुआ है कि द java.io पैकेज कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रीम क्लासेस, यानी इसके पास बहुत सारे स्ट्रीम क्लासेस हैं दैट प्रोवाइड्स कैपेबिलिटीज फॉर प्रोसेसिंग ऑल टाइप्स ऑफ डेटा. यानी कि जो हमें ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि हम सारे तरह के डेटा को क्या कर सके, प्रोसेस कर सके जावा में. और ये है उसकी पूरी क्लासिफिकेशन. यानी कि जावा का जो स्ट्रीम क्लास है उसको दो पार्ट्स में बांटा गया है. जो ये पहला होगा, ये जावा स्ट्रीम क्लास गलती से लिख दिया, यहाँ होगा बाइट स्ट्रीम क्लास, दिस इज व्हाट, बाइट स्ट्रीम क्लास. और दूसरा होता है कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास. यानी कि जावा के स्ट्रीम क्लासेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला हो गया बाइट स्ट्रीम क्लास और दूसरा हो गया कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास. बाइट स्ट्रीम क्लास में क्या होता है, एक इनपुट स्ट्रीम होता है, एक आउटपुट स्ट्रीम होता है. और ये जो है इनपुट और आउटपुट दोनों स्ट्रीम जो है वो मेमोरी, फाइल और पाइप, इन तीनों से जुड़े हुए रहते हैं. देखिए ये भी तीनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और आउटपुट स्ट्रीम क्लास भी ये तीनों से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है. आगे जब हम बढ़ते हैं कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस की तरफ, तो इसमें रीडर क्लास होता है और राइटर क्लास होता है. और ये भी रीडर क्लास और राइटर क्लास, ये तीनों मेमोरी, फाइल और पाइप से जुड़ा होता है, मेमोरी, फाइल और पाइप से जुड़ा हुआ होता है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस बाइट स्ट्रीम क्लास एंड कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास. देखिए जब हम डेटा को फाइल में डाल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, सारा कॉन्सेप्ट यहीं पे है. जब हम डेटा को फाइल में डाल रहे हैं उस समय अगर डेटा को हम फाइल में बाइट्स के कॉन्सेप्ट में डाल रहे हैं, राइट, यानी बाइट वाइज, 1 बाइट डाल दिया, 2 बाइट डाल दिया, 3 बाइट्स डाल दिया, 4 बाइट डाल दिया, बाइट वाइज डाल रहे हैं, देन वी से इट एज व्हाट, बाइट स्ट्रीम क्लास, राइट. लेकिन अगर हम बाइट में नहीं डाल के कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डाल रहे हैं, 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर, दिस इज कॉल्ड व्हाट, कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास. यानी कि आप दोनों तरीके को यूज कर सकते हो, बाइट स्ट्रीम क्लास को भी यूज कर सकते हो, कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास को भी यूज कर सकते हो. इसीलिए हम दोनों जब पढ़ते हैं तो अलग अलग पढ़ते हैं. बाइट स्ट्रीम का अलग प्रोग्रामिंग होता है, कैरेक्टर स्ट्रीम का अलग प्रोग्रामिंग होता है. सिलेबस के हिसाब से आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप बाइट स्ट्रीम पढ़ने वाले हो या कैरेक्टर स्ट्रीम पढ़ने वाले हो. तो ये है सारा स्ट्रीम क्लास का क्लासिफिकेशन. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत याद कीजिएगा, और ये मिनिमम है, इतना आपको याद होना ही होना चाहिए. तो यही था आपका सब कुछ फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में जो मैंने आपको समझा दिया. सिंपल सी बात है, फाइल हैंडलिंग क्या है,
फाइल हैंडलिंग एक ऐसा वे है जिसके जरिए हम जावा के प्रोग्राम के आउटपुट को एज अ फाइल स्टोर करते हैं, ठीक है, ताकि उसको हम बाद में यूज कर पाए। यही था इस सब का निचोड़। स्ट्रीम क्लासेस, स्ट्रीम क्या होता है ये मैंने बता दिया, इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम क्या होता है ये बता दिया, बाइट स्ट्रीम क्लास और कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास की भी क्लासिफिकेशंस आपको मिल गई। तो थियोरेटिकली हमारा फाइल हैंडलिंग का जो थ्योरी कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हो गया। और भी बहुत थ्योरी, ऐसा नहीं सिर्फ इतना ही है, लेकिन ये इतना मिनिमम है, इतना तो आपको जानना ही जानना था। इसके बाद वाली वीडियोस से हम पढ़ेंगे कैसे हम फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम्स को बनाएंगे। अगर हमें डेटा को राइट करना है, अगर हमें डेटा को रीड करना है, तो प्रोग्रामेटिकली हम ये कैसे परफॉर्म करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।